Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. A very warm welcome to Rifa International College. My name is Rahil Ahmed, and today we are going to discuss chapter 7, writing routine messages. And remember, this is part 2. My dear students, remember it, that is a part 2 of chapter 7, writing routine messages, in which we are going to discuss the last part of the chapter. Fourth objective, we are going to achieve the fourth objective. And also remember, that is a second semester English 2. So writing routine and positive messages. Let's look at the objective first. We shall be able to consider to describe 6 common types of routine replies and positive messages. ये जहन में रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है. दैट इज़ द, मैं वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट, दैट इज़ फोर्थ ऑब्जेक्टिव of chapter 7, routine and positive messages. And we are going to talk about 6 common types of routine replies and positive messages. So it is not quite an easy task as it looks like. Let's start the topic. Common type of routine replies and positive messages. Most common and positive messages fall into 6 categories. As I told earlier, 6 categories. The first one is answer to routine request. Number 2, grant of claims and request for adjustment. Number 3, recommendations. Number 4, routine information messages. Number 5, good news announcement. And number 6, goodwill messages. And now we are going to discuss all these positive messages, routine positive replies, one by one. Let's start from answering to routine request. Answering request for information or action. This is known also as answering routine messages. जैसे ये यहाँ पे है, इसे यही वो पहला पोर्शन है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आंसरिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और एक्शन. ये डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखिए कि एवरी प्रोफेशनल आंसर्स रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और एक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम. अक्सर और बेशतर जो बिजनेसमैन होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, they will have to respond or answer the request for information or an action. If they if the response is straightforward, the direct approach is appropriate. Prompt, gracious and thorough response will positively influence how people think about you and the organization you represent. यहाँ पर हमारे पास फिगर 7.4 है, वो बड़े अच्छे तरीके से बुक में जो है वो मेरी गाइड करती है कि किस तरह से एक अप्रोप्रिएट और प्रॉम्प्ट जो है वो ग्रेशियस किस्म का फ़ौरन जो आता है, रिस्पॉन्स जो आता है, वो कितना पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है लोगों के जहनों पर, और ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉजिटिव आउटलुक है वो उसको रिप्रेजेंट करता है. एंड व्हेन यू आर आंसरिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम अ पोटेंशियल कस्टमर्स, ऐसे कस्टमर्स जो बड़े आपके रेगुलर हों और वो आपके साथ कंटिन्यूली कोऑपरेट कर रहे हों, तो और अदर डिसीजन मेकर्स, लुक फॉर सटल एंड रिस्पेक्टफुल वेज टू इनकरेज अ डिसीजन इन योर फेवर. तो उन लोगों के लिए भी ये बड़ा काबिल फ़ख्र और अच्छी बात होती है जो लोग डिसीजन मेकिंग में आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं, और साथ में इनकरेज जो है वो एक और उनके लिए रिस्पेक्टफुल भी होता है और एक इनकरेज करने का भी एक तरीका होता है. नेक्स्ट वन है हमारे पास जी, गैदरिंग क्लेम्स एंड रिक्वेस्ट फॉर एडजस्टमेंट. इवन द बेस्ट रन कंपनीज मेक मिस्टेक्स. बहुत सारी बेस्ट रन कंपनीज गलतियां करती हैं. फ्रॉम शिपिंग द रॉन्ग ऑर्डर्स टू बिलिंग कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड इनएक्यूरेटली. इसी तरह से बहुत सारी जो कंपनीज हैं, जैसे बैंक्स, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ कंपनी, बिकम अ कंपनी, तो उसमें भी जो है वो गलतियां हो जाती हैं. गलत एड्रेस, क्रेडिट कार्ड्स, आपके कार्ड्स मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो उसकी बिलिंग गलत हो जाती है. तो इन अदर केसेस कस्टमर्स और अ थर्ड पार्टी माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मिस्टेक सच एज मिस यूजिंग अ प्रोडक्ट और डैमेजिंग
प्रोडक्ट इन शिपमेंट। इसी तरह से जो है वो जिसे हम कह सकते हैं कि इस तरह की मिस्टेक जो है वो पॉसिबली जो है वो हो जाती है, जैसे कि थर्ड पार्टी यूज़ कर रही होती है जब कोई शिपमेंट जो है वो भेजी जा रही होती है आपके एड्रेस पर, और वो थर्ड पार्टी यानी कि डिलीवरिंग करने वाली जो पार्टी है और जो लोग हैं, जो कंपनी है, वो गलत एड्रेस पर फॉरवर्ड कर देती है, जिससे मुश्किलात का बाइस बनती है, परेशानियां बनती हैं कस्टमर के लिए। तो इन चीज़ों में ईच ऑफ दीज इवेंट्स रिप्रेजेंट्स अ turning point in your relationship with your customer. If you handle the situation well, your customer is likely to be even more loyal than before, because you are proven that you're serious about customer satisfaction. क्योंकि अगर आप इस तरह के मामलात में कस्टमर को पूरा प्रॉपर पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करते हैं, अपनी अथॉरिटी शो करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं, तो कस्टमर लाइकली मोर ज़्यादा लॉयल बन जाता है, आपके साथ काम करने में ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है। हाउएवर इफ़ अ कस्टमर बिलीव्स दैट यू मिस हैंडल्ड अ कंप्लेंट, और अगर वो कस्टमर को ये फील हो कि वो आपने मिस हैंडल किया कंप्लेंट को, यू विल मेक द सिचुएशन इवन वर्स। Dissatisfied customer often take their businesses elsewhere without notice. Tell numerous friends and colleagues about the negative experiences. इसके बाद ये भी होता है कि आपका जो कस्टमर है वो जो है वो मूव अवे कर जाएगा अपना टोटली बिजनेस भी, और ना सिर्फ वो खुद जाएगा बल्कि अपने दोस्तों और अहबाब को, रिश्तेदारों को भी बताएगा कि यहाँ पर काम जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा। Transaction that might be worthy only of a few dollars by itself could cost you many times that amount in lost business. ऐसे मामलात में होता क्या है कि हम सोच रहे होते हैं कि कुछ चंद एक डॉलर्स जो है वो सेव कर लें, लेकिन वो चंद एक डॉलर्स नहीं होते, बेसिकली वो एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, क्योंकि वो शख्स जो है जिसको आप जो डिससेटिस्फाइड होता है आपके साथ, वो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो अपना कारोबार जो है वो चेंज करवा लेता है, अपना सिस्टम, अपना कंपनी चेंज कर लेता है अपने कारोबार के लिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू कस्टमर कंप्लेंट डिपेंड्स on your company's policies for resolving such issues and your assessment of whether the company, the customer or some third party is at fault. लिहाजा इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए पॉलिसीज़ बनाते वक्त कंपनीज को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा जी, इसमें रिस्पॉन्डिंग टू क्लेम व्हेन योर कंपनी इज़ एट फॉल्ट। ये भी एक अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बिफोर यू रिस्पॉन्ड व्हेन योर फर्म इज़ एट फॉल्ट, मेक श्योर यू नो योर कंपनीज पॉलिसीज़ इन सच केसेस। इस मामलात में आपको अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ जो है उसको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे, आप अपनी कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली एट द एंड यू विल हैव टू आंसर these mistakes. At number 3, responding to a claim when your company is at fault. That is an important point. Before you respond when your firm is at fault, make sure you know your company's policy in such cases. इस मामले में आपको पता होना चाहिए आपकी पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी क्या है, which might include specific legal and financial steps to be taken. As a general approach, take the following steps. और अगर ऐसा है तो इसमें ये भी हो सकता है, अगर आप अपनी कंपनी की प्रोफाइल के या वैसे पॉलिसी के मतलब नहीं इल्म रखते, तो हो सकता है आपकी कंपनी को जो है वो फाइनेंशियल लॉस बर्दाश्त करना पड़ जाए या लीगल एक्शन कोई उसके ख़िलाफ़ हो जाए। सो इसके हवाले से आपको कुछ अप्रोचेज या कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। आस्क एक्नॉलेजिंग रिसीप्ट ऑफ कस्टमर्स क्लेम और कंप्लेंट, नंबर 1. Number 2, sympathize with the customer's inconvenience or frustration. Number 3, mean to say कि आपको जो उसकी कस्टमर्स की इनकन्वीनियंसनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, उसका एंगर है, उसका एग्रेशन है, उसको आपको बर्दाश्त करना होगा। टेक और असाइन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेटिंग द मैटर स्ट्रेट अवे। आपको मैटर अपने तौर पर ख़ुद से संभालना होगा और उसको ज़ाती जो है वो अपनी इंटेंट जो शो करके जो मैटर को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एक्सप्लेन प्रिसाइजली हाउ यू हैव रिजॉल्व्ड और प्लान टू रिजॉल्व द सिचुएशन। और आपको ये भी चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा कि आपने प्लान जो है वो जो डेवलप करना है वो सिचुएशन को वर्स ना करे बल्कि उसे सॉल्व करे। टेक स्टेप्स टू रिपेयर द रिलेशनशिप्स। Follow up to verify that your response was correct. और फिर अपने रिस्पॉन्स को भी फॉलो अप रखें, बिकॉज that must be
also be corrected. In addition to taking these positive steps, maintain a professional demeanor. Don't blame anyone in your organization by name. याद रखिएगा इस मामले में आपको जो है वो ब्लेम नहीं करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बाय नेम लेकर, इससे जो है वो मज़ीद ज़्यादा क्योस जो है वो डेवलप होगा. डोंट मेक एग्जैजरेटेड इनसिंसियर अपोलॉजीज. ऐसी अपोलॉजी कभी भी नहीं करनी कि जिससे ये फील हो कि आप राइट पर हैं जबकि आपकी कंपनी जो है वो रॉन्ग पर है, या किसी और कोई और बंदा जो है वो जानबूझकर गलती कर रहा है और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कस्टमर के लिए. डोंट इम्प्लाई दैट कस्टमर इज़ एट फॉल्ट. और ये भी शो नहीं करना इन केस अगर कस्टमर की मिस्टेक है तो उसको इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं करना जिससे कस्टमर जो है वो डिससेटिस्फाइड हो जाए या वो जो है वो डिसहर्टेड हो जाए. देन डोंट प्रॉमिस मोर देन यू कैन डिलीवर. और इसके बाद जो मोस्टली होता क्या है नॉर्मली पाकिस्तानी माशरे में और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव जो करते हैं वो ये करते हैं कि वो प्रोमिसेस इतने बड़े बड़े कर जाते हैं अपनी किसी प्रोडक्ट के लिए फॉलोअप देने के लिए, जबकि वो बाद में लेटर ऑन उन प्रोमिसेस को जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे होते. तो जिसकी वजह से जो कंपनी की प्रोफाइलिंग है या कंपनी की जो प्रेस्टीज है वो रिस्पेक्ट जो है वो लॉस या डीग्रेड हो जाती है. राइट. Number 4 पर है responding to a claim when the customer is at fault. Now that is another thing contradictive of the previous point. ठीक है. इसमें तब आपने रिस्पॉन्स करना है जब कस्टमर एट फॉल्ट होगा, कस्टमर की गलती होगी, तो तब क्या रिएक्शन होगा, किस तरह का जो है वो सेटअप आपने रिस्पॉन्स कैसा करना है. कम्युनिकेशन अबाउट अ क्लेम इज डेलिकेट मैटर विद द कस्टमर इज क्लियरली एट फॉल्ट. जब कस्टमर क्लियरली एट फॉल्ट हो तो मामला जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक डेलिकेट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है. इफ़ यू रिफ्यूज़ द क्लेम यू मे लूज़ योर कस्टमर. डेफिनेटली ऐसा होता है, समटाइम कस्टमर एट फॉल्ट भी होता है और आप कस्टमर को ज़िम्मेदार जब करार दे रहे होते हैं तो आप क्लेम जो है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं. उससे ये पॉसिबिलिटी भी डेवलप होती है कि कस्टमर आपके हाथ से या कंपनी के हाथ से ना निकल जाए. तो और मोस्टली चांसेस भी यही होते हैं कि उनके निकलेंगे. एज वेल एज मैनी ऑफ द कस्टमर्स फ्रेंड्स एंड कोलीग्स हु विल हेयर ओनली वन साइड ऑफ द डिस्प्यूट. और इसके साथ साथ जो दूसरे दो लोग भी हैं वो भी छोड़ जाते हैं क्योंकि वो पिक्चर की एक साइड देखते हैं, तो सिक्के का दूसरा रुख नहीं देखते. इस वजह से वो भी जो है वो अपना कॉन्फिडेंट लूज कर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कस्टमर्स फॉल्ट. You must weigh the cost of the making the adjustment against the cost of the losing future business from one or more customers. आप यहाँ पर हमें ये मद्देनज़र बीइंग कंपनी रिप्रेजेंटेटिव और कंपनी CEO हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमने एक कस्टमर को खोने से या उस कस्टमर का लॉस पूरा करने से जो चंद डॉलर्स में भी चंद $100 या चंद जो है वो डॉलर्स पर वो डिपेंड कर रहा हो, तो वो लॉस पूरा करने से या वो क्लेम को एक्सेप्ट कर लेने से आप जो है वो बड़े लॉस से बच जाते हैं. बिकॉज उसके रिलेशनशिप में जितने भी लोग होंगे वो नेगेटिव एस्पेक्ट लेकर जाएंगे कंपनी के हवाले से और वो अपना बिजनेस जो है वो शिफ्ट आउट कर सकते हैं. दैट इज़ द सेम हैपनिंग एवरी टाइम नॉर्मली हैपनिंग इन आर सराउंडिंग. फॉर एग्जांपल इन अ बैंक्स पर्टिकुलरली आई सॉ दीज थिंग्स नंबर ऑफ टाइम कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव ने आपके साथ मिसबिहेव किया, आप बैंक में किसी ट्रांजैक्शन के लिए गए हैं और उसने प्रॉपरली आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, आपका काम प्रॉपरली इन टाइम नहीं किया, तो डेफिनेटली यू डू नॉट लाइक टू गो अगेन इनटू द बैंक एंड यू डू नॉट लाइक टू योर फ्रेंड्स टू रेफर टू दैट पर्टिकुलर बैंक और अ ब्रांच. ठीक है. तो आप ये चाहेंगे कि आप ऐसी जगह पर जाएं जहां पर आपको रिस्पेक्ट दी जाए, आपको लुक आफ्टर किया जाए प्रॉपरली और आपका काम इन टाइम हो, ताकि आपको किसी तरह की भी वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो. सो इसके बाद आ जाता है, इसमें हम थोड़ी सी और डिटेलिंग में चेक कर लेते हैं. इफ़ यू चूज़ टू ग्रांट द क्लेम्स ओपन विद द गुड न्यूज़. अगर ये न्यूज़ देना चाहते हैं तो उसको अच्छी खबर सुनाएं आप स्ट्रेट अवे. हाउएवर द बॉडी नीड्स अ स्पेशल अटेंशन बिकॉज यू वांट टू डिस्करेज सिमिलर क्लेम्स इन फ्यूचर. लेकिन ये भी चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम इस तरह का जो है फ्यूचर में क्लेम जो है वो एक्सेप्ट नहीं होने वाला. क्लोज इन अ कॉर्टियस मैनर as happen in every mostly in emails and responding SMS. Fourth point,
responding to a claim when a third party is at fault. Third party, I just touched the third party when I was talking in point number 2. Now we will look after it in a detail. Some claims are result of a mistake by a third party, such as a credit card processing company or delivery services. क्रेडिट कार्ड देखिए, वो बनाने वाली कंपनी जो है वो बैंक इटसेल्फ नहीं होगा, वो जो वीज़ा कंपनी होती है वो बेसिकली वो डेवलप कर रही होती है, वो आपको प्रोवाइड कर रही होती है सर्विसेज. योर कंपनी मे नॉट हैव मेड मिस्टेक बट द कस्टमर कुड आस्क यू टू रिजॉल्व द मैटर एनीवे. लेकिन आपकी बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैंक, आप हो सकता है आपको कहा जाए कि भाई आप ये मैटर सॉल्व करें. इवेल्युएट ईच सिचुएशन केयरफुली एंड नो योर company's policies before responding. For instance, an online retailer and a company that manufacture its merchandise might have an agreement specifying that the manufacturers automatically handle all complaints about products quality. हो सकता है ये पॉलिसी जो है वो मैन्युफैक्चरर पर फॉल कर रही हो रिगार्डलेस ऑफ हु इवेंचुअली रिजॉल्व द प्रॉब्लम. इससे कता नज़र कि कौन प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है. दो इफ़ कस्टमर कॉन्टेक्ट you need to respond with messages that explains how to problem will be solved. तो उसमें आपको फ़ौरन जो है वो मैसेज या कॉल या ईमेल के ज़रिए उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा इशू को. देन उसके बाद आगे होता है पॉइंटिंग फिंगर्स इन बोथ अनप्रोडक्टिव एंड अनप्रोफेशनल्स इज नॉट गुड थिंग. कस्टमर्स केयर अबाउट ओनली वन इशू रिजॉल्विंग द सिचुएशन. कस्टमर केयर जो इशू है वो ही रिजॉल्व करेगा, इस इशू सॉल्व करेगा. प्रोवाइड रिकमेंडेशन एंड रेफरेंसेस. पॉइंट नंबर 6 यहाँ पर हमारा है पीपल हु नीड एंडोर्समेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर्स और कोलीग्स. People the colleagues when applying for a job for example often request letters for recommendations. अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि जब अप्लाई किया जाता है तो एंडोर्समेंट ली जाती है फ्रॉम एम्प्लॉयर्स. ये चीज़ टेस्टिफाइड करने के लिए, इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि जो कोलीग्स हैं वो जॉब के लिए जब अप्लाई कर रहे हैं तो वो रेफरेंस के तौर पर कुछ रिकमेंडेशन जो हैं वो ली जाती हैं. दीज मैसेजेस यूज टू बी फेयरली रूटीन मैटर्स. ये मैसेज रूटीन के होते हैं बट एम्प्लॉयमेंट recommendations and references have raised some complex legal issues in recent years. Employees have used employers and individual messengers for providing negative information or refusing to provide letters of recommendation. Sometime ऐसा होता है कि ये आपकी जो लीगल इन्फॉर्मेशन होती है वो लीक आउट हो जाती है और वो लीक आउट होने की वजह से मामला जो है वो कंपनी के ख़राब हो जाते हैं, जिस वजह से ये रिकमेंडेशन जो है वो रिफ्यूज़ कर दी जाती है जो जब रिक्वेस्ट की जाती है जॉब वगैरह के लिए. एंड एम्प्लॉयज़ हैव sued other employees for failing to disclose negative information about the job of candidates. A successful communication letter contains a number of relevant details as under. द कैंडिडेट्स फुल नेम. अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमें सिर्फ प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जो है वो इस तरह की मिसकंडक्शंस या कन्फ्यूजन है उनसे बचा जा सके. द कैंडिडेट्स फुल नेम, द पोजीशन और अदर ऑब्जेक्टिव द कैंडिडेट्स इज सीकिंग, the nature of your relationship with the candidates, facts and evidence relevant to candidates potential with the peers if available. peers means आपके जो उस वक्त के हम असर लोग हैं, आप ही के कोलीग्स वगैरह को peers कहा जाता है. तो वो चीज़ें अगर अवेलेबल हैं तो वो भी प्रोवाइड करनी है. योर और ओवरऑल evaluation of the candidate's suitability for the opportunity. ये चीज़ों जो है वो ओवरऑल जो है किसी भी जो जॉब एप्लीकेशन है उसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं. शेयरिंग रूटीन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डन. 5 points, sorry, 6 point we have already done. That is an additional 7 point है, 7 and 8 point है. अभी हमने 2 points और डिस्कस करने हैं. ये लास्ट जो चैप्टर का लास्ट पोर्शन है उसको हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं. शेयरिंग रूटीन इन्फॉर्मेशन. अब याद रखिएगा शेयरिंग रूटीन इन्फॉर्मेशन की जब हम बात करेंगे तो हमें फॉलोइंग जो पॉइंट्स हैं उनको समझना होगा और अंडरस्टैंड याद रखना पड़ेगा. व्हेन शेयरिंग रूटीन इन्फॉर्मेशन स्टेट द पर्पस एट द बिगनिंग एंड ब्रीफली मेंशन
द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग, उसमें स्ट्रेट अवे बात करनी पड़ेगी। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपको जो है वो मुहैया करनी पड़ती है। प्रोवाइड नेसेसरी डिटेल्स एंड विद अ कॉर्टियस क्लोज, और जब आपने इख्तिताम करना है तो बड़ा ही खुश इखलाकी से इख्तिताम करना है, एज वी डू इन ऑल बिजनेस लेटर्स, एप्लीकेशन एट्सेट्रा। Announcing good news, as it is another one, and it is very important as well. There is another point that we will discuss at the end of the lecture. जब हम गुड न्यूज़ अनाउंस कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, टू डेवलप अ मेंटेन गुड रिलेशनशिप। ये एक किस्म का एक अच्छा ताल्लुक बनाने का एक तरीका होता है। स्मार्ट कंपनीज रिकॉग्नाइज दैट इट्स गुड बिजनेस टू स्प्रेड अबाउट पॉजिटिव डेवलपमेंट, कि वो अपना जो बिज़नेस है उसको डेवलप करने के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ जो हैं वो अक्सर बेशतर स्प्रेड आउट करते रहते हैं। सच डेवलपमेंट्स कैन इंक्लूड ओपनिंग न्यू फैसिलिटीज़, हायरिंग अ टॉप एग्जीक्यूटिव, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विस। उसके बाद यूज़ फिर ये चीज़ें जब हम जो किसी कंपनी की जानिब से गुड न्यूज़ को स्प्रेड आउट करना होता है तो इस तरह की न्यूज़ जो होती हैं, यानी कि कोई किसी टॉप या कोई भी आप हायरिंग कर रहे हैं, इसमें इट डज नॉट ओनली मीन हायरिंग ओनली टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल पीपल, उसमें कोई भी लेवल के पीपल हो सकते हैं, क्योंकि ये व्हेन यू आर हायरिंग पीपल दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, मच पॉजिटिव थिंग अबाउट अ कंपनी। तो या नई फैसिलिटीज़ या कुछ नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या कोई सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसके लिए डायरेक्ट स्ट्रेटजी जो होती है वो अप्लाई करती है। एंड यू ऑल नो वेरी वेल दैट डायरेक्ट स्ट्रेटजी वेयर you are not delaying the information or the news anymore. You start with the first line, the good news, so it always welcome. तो इसको हमेशा खुश आमदीद कहा जाता है इस तरह की अनाउंसमेंट को। So next point of fostering goodwill and sending congratulations. Fostering goodwill mean के sorry for that, fostering goodwill कि आप नर्चर कर रहे हैं, आप जो है वो किसी को डेवलप कर रहे हैं अच्छी खुशकिस्मती उसके लिए। और उसके बाद है सेंडिंग कंग्रेचुलेशंस, और आपने जो है वो कंग्रेचुलेशन जो है वो सेंड करनी होती है। मैनी रूटीन मैसेजेस कैन बी अडॉप्टेड टू फोस्टर गुडविल either by sharing helpful information or provide an element or entertainment. मतलब ये है यहाँ पर कहने का कि आप बहुत सारे रूटीन मैसेजेस होते हैं जिसमें ये आप चीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं कि गुडविल मैसेजेस भेज सकते हैं, शेयरिंग हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन करके, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने कोई नई कंपनी ने कोई नई पॉलिसी अडॉप्ट की है तो उसको आप जो है वो शेयर कर सकते हैं एक अच्छी खबर के तौर पर। उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा एक्टिविटी डेवलप हुई हो, कोई फ्री बीज निकली हो, कोई ऐसी स्कीम डेवलप हुई हो जो जिसमें कस्टमर केयर हो और फ़ायदा हो कस्टमर का, तो उसको आप एक फोस्टिंग गुड न्यूज़ के तौर पर या गुडविल मैसेज के तौर पर भी शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। देन यूजिंग रूटीन मैसेजेस टू एंटरटेन कस्टमर कैन बी गुड वे टू बिल्ड अ गुडविल रिलेशनशिप अबाउट इट मस्ट बी डन इफेक्टिवली ओनली व्हेन अप्रोप्रिएट। याद रखने की बात यहाँ पर यह है कि समटाइम ऐसा होता है कि हम ओवरड्यू कर जाते हैं चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बहुत ज़्यादा गुडविल मैसेजेस जो है वो इतना फ्रीक्वेंटली भेज रहे होते हैं कि वो ओवरलोडेड हो जाता है, वो मतलब कस्टमर जो है वो उसको ओवर एफिशिएंट के तौर पर ले रहा होता है कंपनी की जानिब से, और वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो कंपनी का कई दफ़ा डाल रहे होते हैं। लिहाजा इसको जब अप्रोप्रिएटनेस इसमें हो जाए टाइम और वक्त के साथ साथ तो फिर उसको अप्लाई किया जाए। टेकिंग, अब बात कर लेते थोड़ी सी सेंडिंग कंग्रेचुलेशन मैसेजेस की, लास्ट पॉइंट है हमारे चैप्टर का। तो उसमें है कि टेकिंग नोट ऑफ सम सिग्नेचर इवेंट्स इन समवन्स पर्सनल लाइफ हेल्प्स फोस्टर द बिजनेस रिलेशनशिप। तो सेंडिंग कंग्रेचुलेशन मैसेजेस में अगर हमें बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी बैंक और यू कैन से दैट सॉर्ट ऑफ कंपनी, आपको पता हो कि एक शख्स का या आप किसी एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं कि किसी की बर्थडे आ रही है, कोई एनिवर्सरी आ रही है, तो आप उसको कंग्रेचुलेशंस भेज सकते हैं। इससे एक पॉजिटिव इमेज जो है वो डेवलप होता है और एक गुड रिलेशन जो है वो डेवलप होता है आपके सिर्फ कंपनी के एक सिर्फ कंग्रेचुलेशंस के मैसेज सेंड करने से। So dear students, hopefully you understand all these things and that is the time to say goodbye. End करने का वक्त आ गया जी। Thank you very much for watch, listen and learn.